लोगों को में पहचान बनाना है तो हमें अपने पढ़ाई से ही मतलब रखना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने अंदर चिंगारी को जला के रखिए बच्चों। एक ना एक दिन वो चिंगारी को बाहर निकालना है और दुनिया को दिखा देना मेरे अंदर आग थी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका प्यारा सा फिजिक्स टीचर रोहित सर। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है बच्चों हमारा टॉपिक? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, हमारा टॉपिक आज का है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सर इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो बाबू हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए। इसके सवालों को हम लोग धुन्नी धुन्नी उड़ा देंगे। नीट और जेईई मेंस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के सवाल आए हैं वो हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। तो बने रहिए बच्चों, आज के लेक्चर में आप लोग बने रहिए और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक्स को आज हम लोग खत्म कर लेंगे। हम लोग एक एक सवाल सीख लेंगे। चलिए तो बाबू सबसे पहला टर्म आता है डिस्टेंस। तो बाबू सबसे पहला टर्म आता है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आखिरकार होता क्या है? तो सर देखिए, मान लेते हैं कोई ए पोजीशन ये है, कोई बी पोजीशन ये है। मान लेते हैं कि ये हमारा ईजी एकेडमी है। क्या है? ईजी एकेडमी। और ये मान लेते हैं कि ये बिट्टू का घर है। किसका घर है बाबू? बिट्टू का घर। ठीक है ना, ये बिट्टू का घर है। अब हमको ईजी एकेडमी से बिट्टू के घर, बिट्टू के गार्जियन से मिलने जाना है। समझ में आया? तो हम लोग बिट्टू का घर का रास्ता ये भी है। बिट्टू का घर का रास्ता एक चचरी पुल बना हुआ है। बिट्टू ऐसे कभी जाता है और बिट्टू कभी ऐसे करके ऐसे जाता है। बिट्टू के घर जाने का रास्ता 4 है। तो हम लोग किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। बिट्टू के तो घर ही तो जाना है। हमारे पास टाइम है, मान लेते बहुत सारा समय है, तो आराम से घूमते फिरते जाएंगे। सबसे लंबा रूट ये हमको मान लेते, इसको लंबा रूट मान लेते। ये पाथ 1 बहुत लंबा रूट है। आराम से घूमेंगे, रास्ते को देखेंगे। एकदम सुनहरा मौसम है, मजा आ रहा है, गाड़ी में बैठे हुए हैं। लगता नहीं है कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव से चलते हैं। बिट्टू के घर पहुंचना है, कभी भी पहुंचेंगे। हमको समय का टाइम मतलब लिमिट नहीं है। लेकिन आजकल के दुनिया में क्या है? समय ही सब कुछ है। समय दीजिएगा आपको पैसा मिलेगा, समय नहीं दीजिएगा आपको पैसा नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो आपका समय का जब वैल्यू पता चले किसी को, जब मनी एडिशन आपका समय का हो जाए, तो समझ जाइएगा आपने सक्सेस पा लिया अपनी जिंदगी में। बच्चों देखो वही प्रकार यहीं पे होता है कि हम लोग ए से बी बिट्टू के घर गए तो हम लोग किधर से भी जा सकते हैं। ये रास्ता 1 हो गया, ये रास्ता हमारा 2 हो गया, ये रास्ता हमारा 3 हो गया और मेरे प्यारे बच्चे ये रास्ता हमारा 4 हो गया। तो हमको ईजी एकेडमी से बिट्टू के घर जाना है तो हम किधर से भी चले जा सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। लेकिन एक चीज अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ हमको टाइम नहीं है, एकदम टाइम नहीं है, टाइम का बहुत कम है, बिट्टू के घर जाने का सीधा रास्ता बता दो हमको कि हम जल्दी पहुंच जाए। तो सर 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 ये से जाइएगा तो टाइम लगेगा, ये भी टाइम लगेगा, ये सर आप जो है ना रास्ता 2 को चुन लीजिए। सर क्या सर आप ना रास्ता 2 को चुन लीजिए, आप जो है बिट्टू के घर सबसे पहले चले जाइएगा। ऐसा क्यों? अब हमने दिमाग में सवाल उठा, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पाथ 1 से नहीं गए, 3 से नहीं गए, 4 से नहीं गए, 2 से ही क्यों गए? तो फिजिक्स ने एक नियम बना दिया, बोला कि जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अच्छा सर, मतलब जो सबसे छोटा वही डिस्प्लेसमेंट? बिल्कुल। क्या हुआ सर? तो बाबू डिस्प्लेसमेंट जो था ना, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, इसके लिए हमको रास्ता खोजना पड़ा है। छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता खोजे हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो ना गया बाबू। यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास डायरेक्शन होता है और स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब हमारा जो डिस्टेंस था बाबू वो हमारा स्केलर हो गया। क्या हो गया? स्केलर। अच्छा सर, तो सर क्या ये रास्ता 2 डिस्टेंस नहीं है? हट बुर्बक, काहे नहीं होगा बे? बिल्कुल होगा, डिस्टेंस तो सब है। अब मान लेते हैं हमको बिट्टू का घर जाना, हमको कोई रास्ता नहीं पता, मान लेते हैं कि किधरों से चले गए,
छोटा ही रास्ता पकड़ा गया। होता है ना सर, जो एक्सपेरिमेंट करते जाता और किसी को जल्दी वो एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो उसको क्या डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। क्यों? जल्दी खोजा है, तो जल्दी खोजने को तो रिवॉर्ड देंगे ना कुछ, सिंपल सी बात है। तो हमारा यहाँ पे मेरे प्यारे बाबू आप लोग ना लिख लो पहले कि डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कौन कौन सा पाथ होगा आप ही लोग बताओ। पाथ 1 है ये, पाथ 2 है ये, पाथ 3 है और पाथ 4 है। तो डिस्टेंस में ना मेरे प्यारे बच्चे जो सारा पाथ आ जाएगा, पाथ 1 2 3 4, ये सारा का सारा पाथ हमारा डिस्टेंस होगा। क्यों सर ये इजी एकेडमी से ना बिट्टू का घर पहुंचा रहा है, जो भी रास्ता पहुंचाएगा सब डिस्टेंस होगा। अच्छा सर, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता अगर पहुंचा दिया वो डिस्प्लेसमेंट। तो सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। दूर बुर्बक कहीं के, लंबा रास्ता को तो कहाँ बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, वो छोटा वाला जो रास्ता था पिद्दी वाला उसको तो डिस्प्लेसमेंट बोले हैं। हाँ तो लिखो, क्या लिखो सर कि डिस्प्लेसमेंट में लिखो तुम लोग, डिस्प्लेसमेंट में लिखो सिर्फ पाथ हमारा कौन सा है, सेकंड वाला, वही है ना। याद रखोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है कब, सबसे छोटा रास्ता जब हो। सर क्या ये छोटा रास्ता हमेशा यही होगा? तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि सर छोटा रास्ता हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ तो लिख लो यहाँ पे एक नोट बना के लिखो कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सीधा रास्ता होगा। समझ में आया बच्चों? हमेशा सीधा रास्ता होगा। मतलब सर देखो, अगर हम यहां से वहां गए, वहां से वहां गए और वहां से ऊपर गए तो सीधे यहां से ऊपर तक का एक रेखा खींच दो। मतलब डिस्प्लेसमेंट सीधा रेखा खींच दो। कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल तक। जहां से स्टार्ट हो गए किधर हो गए उसको वो नहीं मतलब है, कहां जाना है, वहां से वहां तक एक सीधा रेखा खींच दो। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये अगर कंसेप्ट दिमाग में रख लिए ना तो बड़ा से बड़ा जेईई मेंस का सवाल आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा कंसेप्ट दिया हुआ है सवाल में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यही लगेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट आपसे निकलने का प्रयास नहीं होगा। लेकिन आपको यह कंसेप्ट अगर पता होगा कि सीधा रेखा खींच दो, वही डिस्प्लेसमेंट है। अब कितनों बड़ा सवाल दे दे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसको नोट करिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अंतर समझते हैं कि दोनों में आखिरकार क्या अंतर है सर। चलिए एक तरफ लिखते हैं डिस्टेंस को और बाबू एक तरफ हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को। चलिए, और हम लोग सबसे पहला लिखते हैं डिस्टेंस में पहला पॉइंट। जो हमारा डिस्टेंस होता है ये होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय दी बॉडी। मतलब कोई बॉडी अगर टोटल पाथ लेंथ कवर कर रहा है तो उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। तो सर अच्छा डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें लिखो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय दी बॉडी। अगर कोई बॉडी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को कवर कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए दूसरा पॉइंट, बाबू डिस्टेंस क्या हमको खोजना पड़ा है? बिट्टू के घर तक जाना है, अरे आराम से चलेंगे भाई हम लोग, टाइम है मेरे पास बहुत। तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया बाबू? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमको खोजना पड़ा है तो इसीलिए हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा बाबू? वेक्टर क्वांटिटी। सर ये क्या होता है स्केलर वेक्टर? सर ये क्या होता है?
तो तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे, हम लोग अपना जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ना, वो कंसेप्ट उसमें देंगे आप लोगों को हम स्केलर और वेक्टर का। स्केलर वो क्वांटिटी होता है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं हमको नहीं पता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास डायरेक्शन है, उसके पास गोल है, फोकस है कि हम ये पढ़ रहे हैं, ये करना है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट हमारा है वो डिस्टेंस समय के साथ क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है क्या, नहीं, जुड़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है। तो इसमें लिख लो कांट डिक्रीज विथ टाइम, समय के साथ ये घटता नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चच्चा हमारा घट जाता है। देखो मान लेते हैं हम यहाँ से वहाँ गए 4 मीटर, वहाँ से फिर यहाँ आ गए 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना जोड़ोगे क्या, इनिशियल से फाइनल तक एगो रेखा खींच देंगे, कितना गया 4 मीटर, आया कितना 2 मीटर, टोटल 4 कवर किया, 2 आ गया, बचा कितना 2 मीटर, तो वही तो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा सर, हाँ रुक तो वहीं गया ना, इनिशियल यहाँ किया था, तो यहाँ से वहाँ तक का कितना होगा, सिर्फ 2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर तो वापस आ गया है वो डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात है, सीधे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इनिशियल से फाइनल के बीच। चलिए बाबू अब इसमें लिखिए कैन डिक्रीज विथ समय, कैन डिक्रीजेस विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। अब सर इसमें आइए चौथा पॉइंट, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, किधर हो गया उससे नहीं मतलब है, जोड़ दो सबको, मतलब ये हमेशा क्या होगा बाबू, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और बात रही तो जीरो भी हो सकता है। गए यहाँ से वहाँ फिर वापस आ गए, डिस्टेंस तो होगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, इनिशियल भी यहाँ फाइनल भी यहाँ। तो याद रखोगे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है इनिशियल माइनस फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। अब अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट बाबू, डिस्टेंस को हम लोग डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाय एस और एक्स, एस और एक्स से लिखते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसको लिखते हैं हम लोग एस वेक्टर या फिर एक्स वेक्टर से, ऐसा सिंबल, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग लगा देते हैं डेल्टा भी। क्यों सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, चेंज होता है, चेंज वाला क्वांटिटी होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये लिखिएगा, पांचवें पॉइंट में लिख लीजिए, इसका यूनिट लिख लीजिए, दोनों का सेम होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, इसका भी होगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, समझे मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, तो ये हमारा 5 पॉइंट था, इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या सर, देखो मान लेते हैं कि कोई आदमी यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, चला 10 मीटर, आया 4 मीटर। तो सर इसका डिस्टेंस पहले बोल दीजिए। तुमसे पूछा ये है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, और तुमसे पूछा ये है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग, ठीक है ना, याद रखो बेसिक से। ए से बी चला 10 मीटर, फिर बी से सी आ गया 4 मीटर वापस, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा। सर आपने ना कहा था डिस्टेंस को ना जोड़ देना है, हाँ, तो डिस्टेंस सर कितना होगा, तो बाबू 10 + 4 कितना हो गया, 14 मीटर। वाह सर, अब डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोले, ये इनिशियल, ये क्या बोले फाइनल, ये दूरी कितना बचा, यही दूरी तो होगा डेल्टा एक्स वेक्टर। समझ है, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया, कितना बचा ये बाबू, ये बताओ ना कितना बचा आखिरकार। ये सर 10 में से 4 गया तो 10 - 4 बचा 6 मीटर। अच्छा, तो 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 14 मीटर डिस्टेंस, बहुत सिंपल है। चलिए
अब देखते हैं हम लोग कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। जिस तरह से आप लोगों का नन्हा मुन्ना के साथ रिलेशन होगा, मतलब उसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन होता है, सबके बीच रिलेशन होता है। देखते हैं हम लोग रिलेशन में क्या होता है। एक बात बताओ बाबू, डिस्टेंस जो है वो क्या बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से? हाँ सर, बड़ा तो होता है। बिल्कुल सर। क्या बराबर होगा? नहीं सर। चुप, बराबर देखो दिखाते हैं। अगर कोई आदमी ए से बी गया, 10 मीटर चला, तुमसे पूछे वापस नहीं आया है, डिस्टेंस कितना हुआ? सर 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 है। स्थिर 10 मीटर। इनिशियल ये था सर, फाइनल ये था, उसके बीच दूरी कितना है? 10 मीटर। तो हमेशा याद रखो, स्ट्रेट लाइन में ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा अगर वापस नहीं आ रहे हैं तो। अच्छा सर, मतलब ये बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। वाह सर। अब देखो, तुमसे ये नहीं पूछेगा, तुमसे ये रिलेशन नहीं पूछेगा, इससे बस ना एक रिलेशन तुमसे पूछता है। क्या पूछता है? एक बात बताओ, डिस्टेंस ये है, हम डिस्टेंस लिख लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ ले आते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। इस तरह का सिंबल दे दें, क्या बचेगा? ये आएगा तो 1 बचेगा। तो ये पूछेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता है? 1 के बराबर, 1 से बड़ा, 1 से छोटा। तो बराबर भी होता है और 1 से बड़ा होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आएगा। तो ये पहला। और दूसरा में ये पूछेगा, इसको हम इधर लेके चले जाते हैं तो क्या होगा बाबू? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में हो जाएगा डिस्टेंस, हो जाएगा ना। इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे डिस्प्लेस। अब इस तरह का सिंबल है, कैसा सिंबल है सर? कैसा सिंबल है? ये वाला सिंबल ऐसा सिंबल है। देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर और डिस्टेंस नीचे रहे तो ये 1 से छोटा होगा। नहीं समझे? फिर से देखो, फिर से देखो। ये नहीं समझे? फिर से देखो, फिर से देखो, लेकिन समझो। देखो बाबू, देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो हम दूसरा नंबर यहाँ लिखते हैं। बोले हम ये कि डिस्प्लेसमेंट है ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से यहाँ लेके आ जाते हैं, तो क्या बचेगा मेरे नन्हा मुन्ना? ये सिंबल डाल दो ऐसे करके, 1 बचेगा ना यहाँ पे। वही तो चीज़ था, 1 से छोटा होगा ये रेशियो या 1 के बराबर होगा। याद रखोगे ये 2 इक्वेशन, 2 रिलेशन, ठीक है ना बाबू? चलिए इसको लिख लीजिए तो जल्दी से। को है सलाम, है सलाम, सलाम, मेरे वक्त को सलाम। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हमें तो अपने कामों से मतलब है। लोगों को में पहचान बनाना है तो हमें अपने पढ़ाई से ही मतलब रखना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। क्या कह रहा है? 3 इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मैन ऑन द एक्स एक्सिस। दिया हुआ एक्स एक्सिस पे इनिशियल भी फाइनल भी, मतलब पहले वाला होगा इनिशियल, दूसरे वाला होगा फाइनल। तो कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, ये सारा तीनों क्वेश्चन है। कह रहा है व्हिच पेयर गिव्स निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। कौन सा सब में से पेयर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा? निगेटिव का मतलब समझ रहे हो ना, निगेटिव। तो बना के देख लो, क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, जिसमें निगेटिव आएगा वो होगा निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो पहले इसका करो। इसका फाइनल है 7 माइनस 8 है तो -8 कितना हो गया? जुड़ जाएगा। 7 + 8 ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा, नहीं होगा। इसमें आओ, इसमें आओगे तो क्या होगा? फाइनल में -3 है, इनिशियल में -7 है, 7 3 10 -10, ये दे दिया निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये होगा। उसके बाद इसको चेक कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 3 -7 ना पॉजिटिव देगा। तो हमारा जाएगा ऑप्शन 2, मतलब बी में जाएगा। समझे बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। हमारा एग्जाम DU MET 2009 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है।
देख लो, इस तरह का क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए क्वेश्चंस को जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, इसको इरेज कर रहे हैं। अपने अंदर चिंगारी को जला के रखिए बच्चों, एक ना एक दिन वो चिंगारी को बाहर निकालना है और दुनिया को दिखा देना है मेरे अंदर आग थी। एक कहावत है ना, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा, याद रखोगे। और चिंगारी को अभी मत निकालो, अभी सुनो और चिंगारी को और बढ़ने दो, बढ़ने दो। एक दिन वोल्केनिक इरप्शन तुम कर दोगे मेरे प्यारे बाबू, वोल्केनिक इरप्शन। बार बार कह रहे हैं मेहनत करते रहो और आपका एरोबिक्स हमेशा आपके साथ है बच्चों। चलिए हम लोग अच्छे अच्छे ट्रिक्स न्यूमेरिकल सीखने का प्रयास करेंगे, सवालों को धुन्नी धुन्नी कर देंगे, कुछ है कहाँ, बस सीखते रहना है हम लोगों को। हमको आपसे सीखना है, आपको हमसे सीखना है, हम दो आदमी। तो बच्चों हमारे स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आ गया है और बहुत ही प्यारे एग्जाम में पूछा गया है, J&K CET 2004 में पूछा गया है बच्चों, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा CET में पूछा गया है, 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और क्या ये रहा है कि देखो पहले समझो क्वेश्चन को। एक आदमी है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, 30 मीटर जा रहा है नॉर्थ। तो एक चीज देखो बाबू, सबसे पहले डायरेक्शन का पता तुमको चले। डायरेक्शन का पता क्या चले सर? सर ऊपर ना नॉर्थ होगा, अच्छा सर नीचे साउथ होगा, मेरे प्यारे बाबू इधर होगा ईस्ट और इधर होगा वेस्ट। चल डायरेक्शन पता चल गया। क्या रहा है, 30 मीटर नॉर्थ गया, बना लेते हैं 30 मीटर गया होगा नॉर्थ। सबसे पहले हमको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। ये हमारा 30 मीटर, उसके बाद 20 मीटर ईस्ट, ईस्ट उधर है तो 20 मीटर ईस्ट गया। उसके बाद फाइनली 30√2 मीटर इन द साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट किधर होगा पता है? इधर जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इधर जाएगा साउथ वेस्ट, इधर जाएगा नॉर्थ वेस्ट, इधर जाएगा ईस्ट साउथ। तो साउथ और वेस्ट के बीच को बोलेंगे साउथ वेस्ट। तो वही चीज़ है, क्या कह रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 30√2। तो इधर से इधर आना चाहेगा कि उधर जाएगा? इधर आएगा। कितना आएगा बाबू, कितना है, 30√2 मीटर। ये हमारा इनिशियल था, ये हमारा फाइनल हो गया। अब देखो 30√2 आगे भागेगा क्योंकि ये 30 है, ये 20 है, 30√2 आगे जाएगा, याद रखोगे ये 30√2। अब क्या रहा है कि ओरिजिन से, ये ओरिजिन हमारा है, ये फाइनल है। क्या रहा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट तो इतनी ना होते रे, इतनी ना होगा। डायग्राम को फोकस होके देखो, 30 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, 30√2 मीटर इधर भागा साउथ वेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट इतनी होगा। सबसे पहले ना तुमको ये दूरी निकालने के लिए, ये दूरी पता है क्या टोटल? 20 मीटर, ठीक है सर, ये है 20 मीटर, ऊपर 20 ये भी 20, ऐसे ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। चलो ये हमारा सर इतना ना 20 मीटर है, तो इतना क्या होगा, इसको x मान लो, यही दूरी निकालना है, ठीक है। देखो गौर करो, हम लोग पाइथागोरस चच्चा का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं टोटल को। ये हाइपोटेनियस दिया है, ये परपेंडिकुलर, ये 30, ये है 30, तो ये 30 हो जाएगा, हो गया। और ये निकल जाएगा बेस, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस निकल जाएगा। कैसे सर? आपको पाइथागोरस चच्चा बोले हैं h² बराबर p² प्लस b²। तो ये तो हमको निकालना है, तो इसको उधर लेके चले जाओ, b² बराबर, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको उधर लेके जाओगे ये माइनस होगा, इसको इधर लेके ये माइनस होगा। इससे अच्छा तुम ये करो कि p को इधर लेके आ जाओ, तो p को इधर ले आओगे तो h² माइनस p², स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, √h² माइनस p²। ये तो लॉजिकली ये तो आता होगा सबको। तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, b बराबर h² माइनस p²। तो सॉल्व करो, देखो b हमारा यही है ना, तो ये निकाल, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग दे देते हैं a और इसको मान लेते हैं b, a b मान लेते हैं। तो a b हमको निकालना है बराबर रूट के अंडर h², h इतना है तो 30√2 का होल स्क्वायर माइनस p², 30 का स्क्वायर, हो गया। सॉल्व कर लो, कितना आएगा सर, देख लो ना, 3 का स्क्वायर 900 गुने 2, रूट हट जाएगा, माइनस 900।
आ गया। अच्छा सर कितना हो गया सर ये बताइए, कितना हो जाएगा ये? तो 900 गुने 2 1800 में से 900 घटेगा तो कितना होगा? 900। रूट के अंदर 900 बचेगा। अब 900 को बाहर निकालोगे तो 30 आएगा। अच्छा ए से बी में कितना आ गया? 30 मीटर। कितना था? 20। तो 30 20 तो 20 घटा दो, कितना बचेगा? एक्स हमारा 10 मीटर। किधर की डायरेक्शन में? वेस्ट। किधर की डायरेक्शन में? वेस्ट। 10 मीटर वेस्ट। कितना ईजी है देख लो, कहाँ कुछ है सवाल में। जो सवाल था वो हमने ड्रॉ कर दिया, सवाल को सॉल्व कर लिया पाइथागोरस चच्चा का यूज करके। हमारे पास पी 30 मीटर, एच दिया है इतना, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो इसको गौर से देखो बच्चों, ठीक है ना। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को पीछे जा करके आप लोग जाइए और फिर से समझ के आगे आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए एक बार पढ़ के इसको, क्या कह रहा है? एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है किसका? सर्कुलर ट्रैक का, ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर है, इन 40 सेकेंड। तो व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? कहाँ का क्वेश्चन है सर? केरला पीएमटी 2010 और 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लो एक बार अच्छे से, पहले पढ़ो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। देखो, एथलीट कंप्लीट 1 राउंड इन अ सर्कुलर ट्रैक, मतलब एक सर्कल होगा। पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। वाह, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। थोड़ा सा फिर गलती हो गया, 100% परफेक्ट तो मैं भी नहीं हो सकता हूँ। चलिए तो बच्चों थोड़ा थोड़ा परफेक्शन मिला है सर्कल में हम लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहा है 40 मिनट में एक राउंड मारा है, इसका रेडियस आर है, यहाँ से चला है और फिर एक राउंड मारा, एक राउंड कितना में? 40 सेकेंड में। टी बराबर 40 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन किया है? 1 रिवॉल्यूशन। टी बराबर 40 सेकेंड में 1 रिवॉल्यूशन। तो पहले देखेंगे कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन किया होगा, मतलब कितना बार चक्कर लगाया होगा। तो इस टाइम को 2 मिनट 20 सेकेंड को पहले तुम बदल लो, टी बराबर 2 मिनट सेकेंड में बदलो, सबको सेकेंड में, प्लस 20 सेकेंड। मिनट था तो सेकेंड में बदले 60 से गुना कर दिए, कितना होगा? 6 दूनी 12, 120 प्लस 20, 140 सेकेंड टाइम निकल आया। 140 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन? तो एक बार बताओ, एक बात तुम लोग ही बताओ कि 40 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन? 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन? 1/40। 40 सेकेंड में 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में 1/40 रिवॉल्यूशन। तो कितना सेकेंड है? 140 सेकेंड में 1/40 गुना 140 रिवॉल्यूशन। ऐसे निकाल लो, एकदम सिंपल मेथड है ये। 40 सेकेंड में 1, तो 1 सेकेंड में 40 इधर आ गया, 1/40, तो 140 में गुना कर दो 1/140 से। यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे आप लोग। चलिए तो 0 से 0 कटा, अब क्या हो गया? 14/4। तो कितना होगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 2 3 जा 6, 3.5 रिवॉल्यूशन। मतलब 3 बार पूरा घूमेगा, मतलब 1 2 3 बार पूरा घूमेगा, 3 बार पूरा और 1 बार आधा, 3.5 आधा यहाँ पे आया। 3 बार पूरा चक्कर लगाया, तो पूरा चक्कर जो लगाया 3 बार, तो वापस ए पे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा 3 बार में। लेकिन जब ये आधा चक्कर लगाया तो यहाँ से यहाँ आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम आपको बोल दिए हैं, सीधे खींच लो, सीधे खींच लो, सीधे खींच लो, ये आर और ये भी आर। कितना हो गया मेरे प्यारे बब्बुआ? 2r। सवाल सॉल्व हो गया। कितना इजी था।
तो बस कंसेप्ट सीख लो एक बार। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और हम लोग अगले क्लास में इसी टॉपिक से यहीं से स्टार्ट करेंगे और अलग अलग सवाल देखेंगे। सर्कुलर पाथ का और भी सवाल सब होते हैं वो हम देखेंगे, उसके ट्रिक्स को देखेंगे, जुगाड़ मेथड देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी पे बढ़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बाबू, ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके, हमारा ये मेहनत सफल हो सके और हम लोग और भी मेहनत से वीडियो को बना सके। इस चैनल पे बाबू केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और अपलोड हो रहे हैं। हमारे अनुराग सर हैं, DMCH MBBS में है सेकेंड ईयर में, और हमारे बायोलॉजी के फैकल्टी दयानंद सर हैं, वो भी MBBS DMCH से हैं बच्चों। तो वो लोग भी अपना एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप लोग भी अपना एफर्ट लगाएं बच्चों और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को लाभ मिले और हमको इस मुकाम में सफलता मिले बच्चों। ठीक है ना, चलिए।